बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, मैडम ने जिनके बारे में आपको बताया था, हमारे विद्यालय का हीरा और विजुअल आर्टिस्ट, आप जानते होंगे विद्यालय, जैसा कि कहा भी गया है कि कला नाम मनसः सौंदर्यस्य अभिव्यक्ति, यत्र वाणी न गच्छति तत्र चित्रम भवति। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में निर्णायक यानी जज बनकर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली विजुअल आर्टिस्ट सुलभा जी, हमारे विद्यालय आगमन पर आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार और साथ ही गुरुजनों का आशीर्वाद। उन दिनों के लिए ये बहुत ही बड़े सौभाग्य, भावुक गर्वपूर्ण क्षण है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करें, जिससे विद्यालय, क्षेत्र, प्रदेश और देश का नाम गौरवान्वित होता है। आज विद्यालय परिवार उन्हें अपने बीच पाकर के बहुत अधिक हर्षित है। यस्य कुचि स्पर्शेन निर्जीवः अपि सजीवा भवति। यहाँ ऐसे ही एक कलाकार का सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और बच्चों, आप देख ही रहे होंगे साथ ही साथ तो आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, मंचासीन अतिथि स्वरूप, वो हमेशा अपने गुरुओं के संपर्क में रहते हैं और अब तो संपर्क में रहने का बहुत इस विद्यालय में अध्ययन किया था। उनके बारे में पूरा विस्तार से प्रधानाचार्य मैम बताएंगी। जी का बैच अलंकरण करेंगे। बच्चों, जोरदार ताली के साथ। बच्चों, ये सुधा जी हैं, सुलभा जी की माता जी, और हमारे साथ साथ इनके लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है ये सब। आपकी तालियां जी मेहमानों का स्वागत है जो हमारे अतिथिगण आए हुए हैं। आपकी तालियां बताएंगी आप इतना जोरदार स्वागत कर रहे हैं। और साथ स्वागतं शुभवन्दनं शब्दपुष्पैराचराम शब्दपुष्पैराचराम श्रीमतामभिनन्दनं प्रणतिभावयाहराम स्वागतं शुभवन्दनं मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरतन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम।
क्योंकि बच्चे जो भी करते हैं करके आपको कुछ ना कुछ वितरित करती रहती हैं। वह विद्यालय की छात्राओं को प्रदान करते रहते हैं। प्रिंसिपल मैम हमारी, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, ये इंटरनेशनल संस्था है और ये एक सेवा कार्य के लिए फेमस है और हमेशा सेवा की कार्य करती है, जिसमें इस साल हमारा एक हैप्पी स्कूल प्रोजेक्ट था और वुमेन्स वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर, उसमें हमने इस स्कूल को अपने हैप्पी स्कूल में आर्य कन्या को हमने लिया है और इसमें हमारी शुरू से ही हमारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जिसमें कि हमने एक वाइट बोर्ड दिया है यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें जैसे जो भी ज़रूरत की थी कॉपीज़ दी एक बार। और थैंक यू। धन्यवाद मैम। वो चीज़ आपको खींचती है और आज मैं यहीं आके खड़ी हो गई हूँ जहाँ सालों साल मैं यहाँ से बचती रही हूँ कि कभी मेरी मैम मुझे स्टेज में ना बुला दे कि सिल्वा 2 लाइन बोल दो या कुछ भी नेशनल एंथम गा लो या हमारी प्रेयर गा लो, क्योंकि मैं बहुत डाउटफुल थी कि मुझे आता है या नहीं आता। मैं बहुत डरती थी। मैं आप सब में ही एक हूँ। मेरा बचपन यहाँ बीता है, मैंने यहीं से पढ़ाई करी है और जब मैं स्कूल में थी तब मुझे ऐसा कुछ भी मुझे नॉलेज नहीं था कि मुझे बड़े होकर क्या बनना है। बस मुझे ये होता था मैं पास हो जाऊँ, मेरे लिए वही बहुत है, क्योंकि मैं बहुत इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थी। इवन वो आज भी नहीं हूँ। बस पेंटिंग करती हूँ, आर्टिस्ट हूँ, हाँ उसमें थोड़ी एक्सपर्ट हो गई हूँ। बस स्टडी में तो मैं आज भी नहीं हूँ। मैडम का तो मुझे पता ही होगा। बस ये है कि यहाँ से निकलने के बाद कई साल तक भी मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना है, क्या बनना है। स्कूल में भी मैं कोई बहुत अच्छी आर्टिस्ट नहीं थी। मैं आर्ट भी तब भी मैं नहीं करती थी। ड्राइंग में भी मैं ओके थी, इतनी अच्छी नहीं थी। कि एक होता है कि बच्चे को बचपन से ड्राइंग का शौक होता है। ड्राइंग मुझे आती थी बट मैं बहुत अवॉइड करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि कौन कर रहा है, चलो टाइम पास, कि चलो एग्ज़ाम भी है तो बस पास होना है तो ड्राइंग कर ली कैसे भी। अब हमारी रेखा मैम अभी यहाँ पे नहीं है, बट रेखा मैम हमारी 10th में क्लास टीचर थी। तो हमारे ड्राइंग का एक सब्जेक्ट जब पास होने के लिए मैम ने कहा कि एटलीस्ट पास होने के लिए तो सिर्फ कुछ ड्राइंग कर लो थोड़ा। तो मैं कई सालों तक एक ही ड्राइंग बनाती रही, पिछले 5-6 सालों तक एक सर्कल और उसमें लाइन खींच के उसमें कलर भरती रही। तो 3-4 साल तक जब मेरी टीचर्स मुझे देखती रही कि सिर्फ यही काम करती आ रही है, तो 10th क्लास में रेखा मैम ने कहा चलो कुछ भी हो जाए, इस बार सर्कल में 4 कलर नहीं भरने हैं। तो आधा घंटा सोचने के बाद मैंने कहा सर्कल में नहीं करूँ तो मैं क्या करूँ, तो मैंने स्क्वायर बना के उसमें कलर भर दिया। तो मैम ने मेरे मुंह पे देखा और मैंने मैम को देखा कि आई थिंक अब मैंने कहा क्या मैम, मेरा तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो रहने दे, तेरे उसका ड्राइंग नहीं है। और आज मैं इंडिया की ही कलाकार बन के अपने देश को रिप्रेजेंट करके आ रही हूँ। तो बस मैं आपसे इतना कहूँगी कि स्कूल में आप कभी ये मत सोचना कि आप फर्स्ट आ रहे हैं, आप सेकंड आ रहे हैं, तो टीचर्स आप में थोड़ा भेदभाव करेंगे कि आप फर्स्ट है तो टीचर्स के नज़र में ज़्यादा आएंगे। टीचर्स के लिए सारे स्टूडेंट बराबर होते हैं। मैं यहाँ से निकली हूँ पढ़ के, ये मुझे पता है कि हमें भी लगता था कि टीचर हम फर्स्ट नहीं आते हैं तो टीचर शायद हम पे ध्यान नहीं देते हैं और इसलिए टीचर हमें डांटते हैं। डांटा उसी को जाता है जिसकी फिक्र टीचर को ज़्यादा होती है। तो आप टीचर की डांट को कभी भी नेगेटिव मत लेना
टीचर की डांट को कभी भी अपने घर से मत लेके जाना, क्योंकि घर के बाद एक स्कूल ही होता है जहाँ भेजने के बाद माँ बेफिक्र रहती है और कभी कॉल करके नहीं पता करती कि मेरा बच्चा वहाँ पहुँचा नहीं पहुँचा, इतने घंटे मेरे बच्चे ने यहाँ पे क्या किया है। तो एक घर सबसे सुरक्षित जगह है और एक स्कूल जहाँ हम 7, 8, 9 घंटे स्कूल में बिताते हैं और 9 सेकंड की भी फिक्र हमारे परिवार को नहीं होती है। और जैसे घर में आपके मम्मी पापा आपको डांटते हैं तो आप नॉर्मल रहते हैं, टीचर डांटती हैं हमको बुरा लगता है, नहीं लगना चाहिए, कभी भी नहीं लगना चाहिए। जैसे घर में आधा घर हमारा स्कूल है, वैसे ही आधा स्कूल हमारा घर भी होता है। यहाँ टीचर के ऊपर हमारी जिम्मेदारी होती है। घर में पेरेंट्स डांटते हैं, यहाँ टीचर डांटती है, सब इक्वल है। माँ आई है, क्योंकि माँ और गुरु दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने बच्चों के सम्मानित होने से और अधिक गौरवान्वित भी होते हैं और सम्मानित भी होते हैं। साथ ही इनर व्हील से आए हुए उनके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और सभी मेंबर्स का मैं अपने विद्यालय में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और इनर व्हील क्लब की भी मैं मेरी भूमिका ये थी कि मैं भारत से जूरी बन के गई थी। मैं भारत की पहली जूरी हूँ जो फर्स्ट एससीओ डाल्फिक में, यूथ डाल्फिक में जूरी का इंडियन आर्ट को रिप्रेजेंट किया जिसने। इसमें 15 देशों ने भाग लिया था, जिसमें आपके कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, बर्लिन, काफ़ी कंट्रीज थी, इंडिया ऑल्सो। सब ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया से पेंटिंग का कोई नहीं था, क्राफ्ट का था, जो पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर पे आया है क्राफ्ट का। और बाकी हमारे इंडिया को डांस में ब्रॉन्ज मिला है, बाकी पेंटिंग में वहाँ पे बच्चों को गोल्ड मिला है, कुछ तजिकिस्तान के बच्चों को भी गोल्ड मिला है। उनका महत्व ये रहा है, उनका एक्चुअली फर्स्ट यूथ था, इस बार संघाई का फर्स्ट था, तो इंडिया से काफ़ी आर्टिस्ट का सिलेक्शन हुआ था वहाँ पे जूरीज के लिए, बट मेरा नाम सबसे पहले आया है। तो ये इस बार फर्स्ट टाइम पे हुआ है संघाई यूथ का, तो अल होते रहेंगे। यही कि इंडिया से उनका भी सिलेक्शन हो सकता है एज ए जूरी, इंडिया आर्ट एंड कल्चर को आगे प्रमोट कर सकते हैं। मैं आगे चाहूँगी कि मेरे इंडिया के बच्चे, भारत के बच्चे, उत्तराखंड के बच्चे
अभी पहले मैं उत्तराखंड बोलती थी, लेकिन अब जन्मी उत्तराखंड में हूँ पर बेटी भारत की हूँ। तो मैं चाहती हूँ मेरा भारत अगले साल से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले आर्ट एंड कल्चर में, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग में। जिनका भी सिलेक्शन होता है मैं उनको पर्सनली रूप से खुद ही उनको गाइड करूंगी कि ताकि हमारा भारत इस बार ब्रॉन्ज लाया है, नेक्स्ट टाइम गोल्ड लेके आए। इस स्कूल की सबसे शरारती बच्ची रही हूँ और यहाँ आज मुझे मान सम्मान मिल रहा है। मेरे को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि अपने स्कूल में सम्मान मिलना ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ मेरे बाद कोई ना कोई इस स्कूल में कुछ ना कुछ करे कि सम्मान प्राप्त करता रहे, हमारे स्कूल का नाम रोशन करे, हमारे टीचर्स का नाम रोशन करे। जिन बच्चों को पेंटिंग का, देखिए पेंटिंग का हर किसी का शौक तो होता नहीं है, जिसको भी शौक होगा मैं चाहती हूँ कि मेरे स्कूल के, अगर स्कूल के, कोटद्वार के, शहर के, भारत का कोई भी बच्चा पेंटिंग में आगे बढ़ना चाहता है तो मेरा नंबर मेरे स्कूल से ले सकता है। मेरे सोशल मीडिया में मेरे नंबर एक्टिव हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए मुझसे प्रेरणा ले सकते हैं, मैं उनको पूरा गाइड करूंगी आगे बढ़ने के लिए। नेशनल लेवल पे कंपटीशन हो, इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन हो, कोई भी हो, वो मुझसे गाइडेंस दे सकते हैं।